हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, फंडामेंटल्स। बेटा इसमें आपके पार्टनरशिप की बेसिक बारे में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होता है बेटा। ओके, पार्टनर्स किसे कहते हैं, ये सारे बातें बेटा यहाँ से आपको समझने को मिलेगा। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बेटा एग्जाम में। ये 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आना कंपल्सरी हैं, ज़्यादा मार्क्स के भी आ सकते हैं। ओके, ये बेटा पार्टनरशिप के बेसिक चैप्टर्स हैं, यहीं से बेटा पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होती है। क्लियर? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बेटा पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कह रहा बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पर्सन के बीच जो किसी बिजनेस की प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार होते हैं। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सबके द्वारा या उनकी तरफ से कोई एक भी कर सकता है। ओके, तो पार्टनरशिप से हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है पार्टनर्स के बीच जो किसी बिजनेस की प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं। बिजनेस सबके द्वारा या उनके तरफ से कोई एक भी कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात, मतलब फीचर्स की बात करते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। एक अकेला इंसान कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ओके, तो पार्टनरशिप के लिए बेटा कम से कम 2 लोगों का होना कंपल्सरी है। क्लियर? फिर बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ओके, बिना एग्रीमेंट के हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं बेटा लीगल बिजनेस। बेटा सबसे जरूरी है कि इनके बीच में लीगल बिजनेस होना चाहिए। ओके, बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेटा इलीगल हो। बिजनेस में बेटा वही माना जाएगा पार्टनरशिप जो आपकी लीगल है। इलीगल के लिए बेटा कोई पार्टनरशिप करते हो तो हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं। क्लियर? फिर बात करते हैं बेटा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। देखो अगर आप बिजनेस करते हो बेटा तो प्रॉफिट कमाओगे, हो सकता है बेटा लॉस भी आ जाए, तो इसका पार्टनर्स आपस में बांटना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर बेटा बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सबके द्वारा या उनके तरफ से कोई एक भी कर सकता है। क्लियर? तो बेटा हमने क्या पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशंस, मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा पार्टनरशिप एक समझौता है लोगों के बीच जो किसी व्यवसाय को करने तथा बेटा उसके लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय सबके द्वारा या उनके तरफ से कोई एक भी कर सकता है। फिर देखा बेटा हमने इसमें क्या क्या जरूरी होता है, तो कम से कम 2 और मोर पर्सन। फिर बेटा एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फिर बेटा लीगल बिजनेस। फिर बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। फिर बेटा बिजनेस सबके द्वारा या उनके तरफ से कोई एक भी कर सकता है। ये हमारा फीचर्स हुआ। क्लियर? फिर बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो होता है बेटा एग्रीमेंट से आता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है बेटा। रिटन एग्रीमेंट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को ही हम बेटा पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, चलिए तो कोई भी आपको कहेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, बेटा वो ना रिटन एग्रीमेंट ही बेटा हमारा पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर बिटवीन पार्टनर। बेटा ये कह रहा है कि रिटन एग्रीमेंट करवाना ज़्यादा सही रहता है कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को बेटा इससे हम सॉल्व कर सके। इससे मतलब पार्टनरशिप डीड से। इट इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर। बेटा ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सारे पार्टनर के द्वारा साइन होता है। ओके, चलिए तो हमने क्या पढ़ा बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशंस। फिर बेटा पार्टनरशिप के फीचर्स हमने पढ़ा। फिर पार्टनरशिप डीड पढ़ा हमने। ये पार्टनरशिप डीड जो होता है बेटा एग्रीमेंट से बनता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, फिर पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्या होता है सर जिस पे हम डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप डीड के कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज देखिए बेटा नोट्स, आप इसको नोट भी करते रहिएगा साथ में। तो देखो पार्टनरशिप का रूल डीड की मैं बता दूं आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदा नहीं है बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम है बेटा ये पार्टनरशिप डीड का है और ये पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है बेटा हमारे पास सामने, है ना बेटा। पार्टनर्स में क्या क्या डिस्प्यूट हो सकता है उसका मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखा है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल। देखो बेटा अगर आपने डीड में कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में, मतलब नो डीड, और आपने बेटा डीड बनाया हुआ है तो उसे कहेंगे डीड। ओके, अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में है, अगर आपने डीड में बेटा डिसीजन ले लिया है कि किस तरीके से पार्टनर को देना है तो आपको बेटा एग्रीमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपने कोई डीड नहीं बनाया बेटा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, नोट अलाउड। ओके, उसी तरीके से बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का। अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कितने % मिलेगा, है ना, कितने % बेटा चार्ज होगा, तब तो आपको उसी एग्रीमेंट के अनुसार देना पड़ेगा। अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया बेटा तो आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर?
तो सर अगर डिड होगा तो हमें एग्रीमेंट के अनुसार, डिड नहीं होगा तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट एंड डूइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं बेटा सैलरी और कमीशंस की। ये अलग अलग पॉइंट हो सकता है, मैंने एक में ही डाला है बेटा। तो बेटा अगर आपने किसी पार्टनर को सैलरी देने की प्रॉमिस किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है, तो बेटा आपको एग्रीमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया बेटा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से बेटा अगर किसी पार्टनर को आपने कमीशन के बारे में कुछ कहा है तो कमीशन आपको देना पड़ेगा एग्रीमेंट के हिसाब से, वरना बेटा देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो। ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर बिजनेस को मतलब फर्म को अगर लोन देता है बेटा तो आपने एग्रीमेंट किया है, जैसा आपने एग्रीमेंट किया होगा उसके अनुसार बेटा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं देने की बेटा एग्रीमेंट किया है, आपने कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, फिर ही बेटा आपको 6% पर एनम देना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा ये पर एनम वर्ड को, कुछ बच्चे होते हैं इसको भूल जाते हैं। ओके, तो 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो। ओके। फिर बात करते हैं बेटा शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ओके, शेयरिंग इसका बेटा रेशो की मैं बात करूं तो अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट के अनुसार आपको देना पड़ेगा। अगर बेटा एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो बेटा हम मानेंगे इक्वली। ओके, तो इसको ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट में एग्रीमेंट के हिसाब से रेशो दिया है तो आपको उसी के अनुसार प्रॉफिट बांटना पड़ेगा बेटा। अगर एग्रीमेंट में नहीं दिखा है रेशो के बारे में कुछ तो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा। क्लियर। चलिए एक नोट लिख लेते हैं बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कि सर क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इट मीन इंटरेस्ट इज पेड वेदर फर्म ऑन प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। ओके, यदि बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे फर्म को लॉस हुआ हो। ओके, चलिए तो आपने समझ लिया बेटा कि एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। बस आपको दो चीज़ों पे फोकस रखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% देना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, और बेटा रेशो आपका इक्वल ही होगा। क्लियर। बाकी अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अनुसार, अगर नहीं है तो बेटा कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉफिट आपको रेशो इक्वल याद रखना है और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बेटा 6% याद रखना है। ओके, तो ये रहा बेसिक बेटा पार्टनरशिप का। ओके, तो आप चाहो तो इस नोट्स को बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके सामने मैं नोट्स एक बार फिर से रख देता हूँ बेटा। ओके, ये आपका पार्टनरशिप डीड का रूल्स का हुआ और ये बेटा डेफिनेशंस का हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बाकी क्लास के लिए बेटा आप कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।